हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, आप लोग सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास 10th की जो तैयारी हो बहुत ही लाजवाब चल रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, है ना। और मैं आप लोगों को आज सिखाने आया हूँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो एनसीईआरटी है, क्लास 10th का जो मैथ का एनसीईआरटी की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आज हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग, है ना, चैप्टर 1 में किस रूप से करते हैं, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो जितने लोग हमारे नए दोस्त हैं, हमारे नए भाई हैं, है ना, जल्दी जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही समय से मिलता चला जाए। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ को तूफानी में। तो चलिए सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है। एकदम बहुत ही आराम तरीके से सीखेंगे, ताकि कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो चलिए लेते हैं अगला स्लाइड, है ना। तो भाई आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये थ्योरी है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ये क्या है? थ्योरी है। लेकिन अगर थ्योरी को आप पढ़िएगा तो आपको जरा सा हो सकता है कि समझ में कम आए। तो आइए इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से उन सारी बातों को समझ लेते हैं, और उसके बाद जब आएंगे इस थ्योरी पे तो ये लिखी हुई हर एक बातें आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए वो बातें क्या है, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में मूव करके। देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आप उस एग्जाम्पलों के माध्यम से, हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल रखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझ में ना आए, 2 एग्जाम्पल से समझ में ना आए, तो 3 एग्जाम्पल से तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भारत के वैसे नौजवान साथी हैं जो पढ़ने में बहुत क्या है, तेज और तरार है। मैं ये ऐसा उम्मीद करके चलता हूं। तो 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हम देखिए 2 नंबर ले लिए हैं, और ये जो दोनों नंबर है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर ये 17 और हम अगर 6 की बात करें तो ये दोनों की दोनों संख्या कैसी है? तो धनात्मक पूर्णांक है। कैसी है मेरे प्यारे मित्र? तो आप बोलिएगा सर धनात्मक पूर्णांक है। कैसे है? तो धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना। और अगर हम लोग इस 17 को, है ना, और इस क्या है 6 को, तो इस 17 और 6 को हम लोग देखें, तो अगर यहां पर थ्योरम को जरा देखें तो क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यहां पर विभाजन करने की बात होगी। तो अगर हम लोग 17 को, है ना, अगर हम लोग 17 को ए मान ले और 6 को बी मान ले, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? बी से। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब हम लोग ए को क्या कर सकते हैं? बी से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 17 को हम लोग 6 से क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 17 को हम लोग 6 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 17 ये क्या होगी? तो इस 17 को हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य। जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। तो इसको हम लोग बोलेंगे भाजक। इसको हम क्या बोलेंगे? भाजक। तो अगर हम लोग 17 को 6 से भाग देते हैं तो कितने बार में देंगे? तो भाई 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? तो 6 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। तो 6 दूना 12। इसको घटा देंगे तो 17 में से 12 गया 5। तो भाई 2 चीज तो हम लोग को पता था कि 6 को हम लोग बोलते हैं भाज्य, 6 को बोलते हैं भाजक, और 17 को बोलते हैं क्या? भाज्य। 17 को क्या बोलते हैं? भाज्य। और 6 को क्या बोलते हैं? भाजक। लेकिन जब आपको डिवाइड की प्रोसेस करते हो, जब आप डिवाइड करते हो तो आपको 2 नए नंबर और भी दिखाई देने लगते हैं। और वो नए नंबर कौन है? तो वो नए नंबर में से एक नंबर जो है ना, वो जो नए नंबर है उनमें से जो एक नंबर है वो आपका 6 है, ये 2 है। और एक आपका क्या है? ये है ना। 6 के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है? भाजक है, क्योंकि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। और 17 के बारे में ये जानते हैं कि 17 में क्या कर रहे हैं? भाग लगाई जा रही है। तो जिसमें भाग लगाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं भाज। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। लेकिन यहां पर क्या है कि 2 नई संख्याएं मिली है ना। एक 2 मिली है और एक 5 मिली है। तो ये 2 जो होती है ना, इसे क्या बोली जाती है ना। तो 2 को यहां पर हम लोग इस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागफल के नाम से जानते हैं।
ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, भागफल के नाम से जानते हैं। और ये जो 5 है इसे हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं, शेषफल के नाम से जानते हैं। और ये 2 और 5 क्या है, 2 और 5 एक जो होती है ये भी एक क्या होती है, आपको एक वास्तविक संख्या ही होती है। 2 और 5 जो होती है ये भी एक क्या होती है, वास्तविक संख्या ही होती है। ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ये दोनों की दोनों जो होती है वो आपकी एक पूर्ण संख्या होती है। ये कौन सी संख्याएं होती है, तो आपको बोलिएगा पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1 से, है ना, 2 3 इसी तरह से आगे हो सकती है ना, यानी ये हो सकता है। क्लियर है। अब आगे मैं बात करता हूं तो जरा सा प्यार से समझिएगा। अगला मैं आपको बात क्या सिखाने वाला हूं, देखिए, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग भाग लगाए थे इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज। तो हम लोग किस में लगा रहे थे, 17 में। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इन चारों के बीच में भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल के बीच एक रिलेशन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और उसी रिलेशनशिप को, उसी रिलेशन को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नाम से जानते हैं। समझ में आए मेरी बातों को, है ना। तो आइए, भाजक, भाज, भागफल और शेषफल के बीच किस प्रकार से हम लोग रिलेशन बनाते हैं वो देखिए। देखिए कैसे बनाते हैं, तो ये 6 है और ये क्या है, 2 है। अब हमको लाना है 17। इस 17 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस 17 को कैसे लिखेंगे, देखिए तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। और इसमें अगर हम इस 5 को जोड़ दे, इस 5 को हम लोग जोड़ दे तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा 17। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर 17 क्या था, यहां पर 17 क्या है जी, 17 हमारा ए है, तो ये तो हमारा ए हो गया। ये जो 6 है वो क्या है, ये 6 जो है वो हमारा क्या है, बी है, तो ये हमारा बी हो गया। अब ये 2 क्या है, भागफल। भागफल को हम लोग बोलते हैं कॉशिएंट, है ना। भागफल को हम लोग क्यू से लिखते हैं, शेषफल को हम लोग आर से लिखते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए 2 क्या है, भागफल। भागफल को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से, है ना। भागफल को किससे लिखते हैं, क्यू से, तो ये हो गया क्यू। और जो ये 5 क्या हो, शेषफल, तो ये हमारा हो गया आर, है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो शेषफल की अगर बात की जाए तो शेषफल जो होती है ना वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी कि जो शेषफल का मान होगा, यानी आर का जो मान होगा वो हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा। तो अगर 6 से छोटा होगा, क्लियर है, तो जो भाई, और 0 से के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पर देखा जाए कि जो ये शेषफल होगा, ये जो शेषफल है इसका मान 0 से क्या होगी, बड़ा हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है ना। और क्या होगा, हमारा 6 जो है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो शेषफल की जो मान होती है ना वो हमेशा भाजक से क्या होती है, छोटा होती है। तो भाजक से छोटा यानी कि 6 से छोटा। तो यहां पर जो है, जहां जहां आर का जो मान है वो जहां आर का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, तो भाई आर का जो मान है वो 6 से तो छोटा होगा, लेकिन 0 से बात करें तो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो भाई इस चीज को, है ना, इस चीज को इस प्रकार से, इस चीज को इस प्रकार से लिखने का जो तौर और तरीका है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। यूक्लिड विभाजन क्या बोलते हैं, प्रमेयिका बोलते हैं, है ना। इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस चीज को समझ पाए, क्या आप इस चीज को समझ पाए। अगर समझ गए तो एक बार लाइक ठोक दो, है ना। उसके बाद हम लोग दूसरे को समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर 5 और 12 पर यही चीज लगाई जाती तो कैसे लगाते। अब अगर हम 5 और 12 का इस्तेमाल करें तो देखिए, तो अगर हम 5 और 12 के लिए चले तो 5 और 12 के लिए अगर चले तो क्या लिखेंगे, देखिए तो पहले क्या करेंगे, 5, है ना, ये 5, इसको मान लीजिए, इसको 5, इन दोनों में बड़ा कौन है, ए। तो अगर हम 12 को मान ले ए और 5 को मान ले क्या, बी, तो यहां पर पता चला गया कि ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम लोग, है ना, इसका मतलब है कि ए को भाग दिया जा सकता है किससे, 5 से। तो अगर हम लोग ए को, ए कितना है, 12,
अगर इसको हम लोग 5 से भाग दिया जाए तो क्या लिखेंगे, कितने बार में काटेंगे, कितने बार में काटेंगे, कमेंट करके बताइए। तो आप बोलेंगे सर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10, है ना। अब इसको घटाएंगे सर तो आ जा गया 2, तो भाई इसमें से 2, तो इस 5 के बारे में तो पता है ना, इस 5 के बारे में पता है कि ये क्या है, बी है, और इस 12 के बारे में पता है कि ए है, लेकिन ये 2 क्या है और ये 2 क्या है। तो मेरे नौजवान साथी, मेरे देश के भाइयों लोग, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये 2 क्या है। देखिए ये जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, भागफल। भागफल को बोलते हैं इंग्लिश में कोशिएंट, और इसको हम लोग क्यू से लिखते हैं। तो ये हमारा क्यू का मान आ गया। और ये हमारा क्या है, शेषफल। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसको हम लोग आर से लिखते हैं। और हम अब अभी बताए थे कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक, भाजक हमारा कौन है, 5, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाजक है, तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। और ये हमारा भाज्य है, ठीक है ना। तो आर का जो मान होगा वो 5 से क्या होगा, आर का मान जो होगा वो 5 से क्या होगा, छोटा होगा। और 5 से छोटा का मतलब है कि 0 से लेकर 4 तक हो सकता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे बताइए। अगर 12 को 12 लाना है तो 12 लाना है तो क्या लिखेगा, 5 गुना 2, 5 गुना 2, और प्लस कर दीजिए शेषफल, है ना। तो ये क्या आ गया, 12। अब बताओ 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 12 के बारे में जाना है तो बात जानते हैं कि 12 क्या है, ए है, तो इसको लिखेंगे ए। 5 क्या था, बी। 2 क्या है, क्यू। और ये 2 क्या है, आर, है ना। ये 2 आर है। जहां आर का मान क्या है, तो भाई 0 से बड़ा है या 0 के बराबर हो सकता है। और जो भाई बी से क्या होगा, छोटा, तो बी का मान कितना है, 5, तो बी का मान छोटा होगा। ये जो है ना, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो दोस्त, मैं कोशिश करता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आप भली भांति इस चीज को क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या आप यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को सही सलामत सीख गए हैं, समझ गए हैं, कमेंट करके बताइए। और अगर ये चीजें आप सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो एक बार वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको क्लास 10th के हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को इसी तरीका से मैं अच्छे तरीके से क्या करूंगा, डिस्क्राइब करते हुए बताता चला जाऊंगा, ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही क्या हो, बेहतरीन हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित 2024, यानी पूरी की पूरी गणित आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो भाई जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये जो मैं लिखा हूं, ये आपको अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लिखा हुआ, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो जाना आप अपने टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे क्या करना, सर्च करना, सर्च आपको करना है @बोर्ड। आप लोग बोर्ड दोगे ना, बोर्ड प्लानर, है ना। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे ना तो वहां ज्वाइन कर लोगे क्लिक करके, और फिर इसका पीडीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो पीडीएफ है वो आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज का ये टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। टाटा बाय बाय।